एक इंसान का एक जन्म काफी ही नहीं है ये पता करने के लिए उसमें कितनी शक्तियां हैं। क्यों लोग नॉर्मल रहते हैं, क्यों ऑर्डिनरी रहते हैं, क्यों खतरनाक नहीं बन जाता, उसका एक रीजन है। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, कहते मैं अपने मन से चलता हूं, जैसा मन करता है वैसा कर। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते, चैंपियंस पैदा होते हैं। जिंदगी में जो आपको चाहिए पहले आपको ब्रह्मांड को वो देना होता है। अगर आप ऑर्डिनरी है, इसमें सारा कसूर आपका है, आपके समाज का है। आप बोलते रहते कि मैं तो नॉर्मल आदमी हूं, मैं ऑर्डिनरी, मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा ही कराते रहेगी। हर आदमी कुछ चमत्कार कर सकता है, हर आदमी कुछ बड़ा काम कर सकता है, हर आदमी। चोर बनना चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको बताएगा कि सबसे बढ़िया चोर कैसे बनना। और देखिए 100% एक आदत होती है। एक बात समझिए, दुनिया के ज्यादातर लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते जहां तक सच में उनको पहुंचना चाहिए था, वो वहां क्यों नहीं पहुंच पाते। एक इंसान जितनी क्षमता लेके पैदा होता है, इसको जानने में उसको एक जन्म में 7 जन्म लगेंगे कि सच में आप क्या कर सकते हैं। एक इंसान का एक जन्म काफी ही नहीं है ये पता करने के लिए उसमें कितनी शक्तियां हैं, अथाह शक्तियां हम सबके अंदर। और हमारी शक्तियों को पता करने के लिए एक जन्म कम है। मैं आपसे बता रहा हूं, एक जन्म काफी ही नहीं है। क्यों लोग नॉर्मल रहते हैं, क्यों ऑर्डिनरी रहते हैं, क्यों इंसान ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है, क्यों खतरनाक नहीं बन जाता, उसका एक रीजन है। 100% की आदत नहीं है। वो स्कूल गया, पढ़ाई की, 100% नहीं की। वो नौकरी में गया, नौकरी की, बॉस को गाली देता रहा, 100% नहीं की। उसने दुकान खोला, मन किया तब गया, जब मन नहीं किया नहीं गया। कहा कि आज मौसम बहुत बढ़िया है, पकौड़ी बनाओ, आज दुकान नहीं खोलेंगे, आज उसका मूड नहीं कर रहा साहब, आज वो दुकान नहीं खोलेगा। राजा आदमी है, कहते मैं अपने मन से चलता हूं, जैसा मन करता है वैसा कर। तू राजा नहीं, तू गुलाम है। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत है। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते, चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। कि भाई मन करेगा तो काम करूं, मन नहीं और काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो तब जाके चैंपियन। और आप देखिए ऑर्डिनरी लोग को देखिए, जितने भी साधारण लोग हैं, ये साधारण लोग कौन है जो 100% कहीं दिए ही नहीं। नौकरी की 100% नहीं दिया, पढ़ाई की 100% नहीं दिया, कॉलेज गए 100% नहीं दिया, कहीं भी 100% नहीं दिया साहब। उनकी आदत ही नहीं। और 100% एक कैरेक्टर है, एक आदत है। कुछ लोगों को आदत होती है साहब, जो करेंगे 100% करेंगे, बैठे हैं 100% बैठेंगे, सुन रहे हैं 100% सुनेंगे, काम कर रहे हैं 100% करेंगे, बोल रहे हैं 100%। उसकी आदत है कि मैं जो भी करूंगा 100% करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और जिसको यह आदत लग जाती है वो सफल हो जाता है साहब। जिसको यह आदत लग जाती है वो सफल हो जाएगा। खेल इतना ही है, 100% का खेल है। आप खुद याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए, जिंदगी में कब आप 6-7 महीने 100% कोई काम किए? जान लगा दी। 100% मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि आपने जान लगा दी, औकात लगा दी। आपने कहा इससे अधिक मैं काम, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, ये मेरा बेस्ट, दैट इज माई बेस्ट, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। आप याद कीजिए, 6 महीने, कम से कम 6 महीने जब आपने 100% लगा दिया हो, 6 महीने नौकरी 100% कर दी हो, राइट, पूरी ईमानदारी से। 6 महीने दुकान ही चले गए होंगे पूरी ईमानदारी से। 6 महीने कोई धंधा कर दिया पूरी ईमानदारी से। 6 महीने कोई काम किया पूरी ईमानदारी से। जब आपको फक्र हो 7वें महीने की, क्या काम किया मैंने, क्या कमाल का काम किया मैंने, याद कीजिए। सी, नॉर्मल लोग कौन है? नॉर्मल आदमी, ऑर्डिनरी आदमी वही है जिसका 100% निकल के बाहर ही नहीं आया। और मैं कह रहा हूं 100% एक आदत है, चरित्र है। जो इंसान छोटे कामों में 100% एफर्ट नहीं लगा सकता, वो बड़े काम में भी 100% एफर्ट नहीं लगाएगा। जो ताली 100% नहीं बजा सकता, वो भैया फील्ड में भी 100% मेहनत नहीं करेगा। मैंने कहा ना, सबकी साइकोलॉजी है, लेकिन वक्ताओं के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको सारा मनोविज्ञान समझाएं कि ताली बजाओ, मन से बजाओ। और बहुत चालाक लोग भी आते हैं कि काय बजाएं,
काय बजाए? मैं बड़ा आदमी हूं, मैं नहीं बजाऊंगा। तो आपके लिए भी कितने लोग बजा रहे हैं? जिंदगी में जो आपको चाहिए, पहले आपको ब्रह्मांड को वो देना होता है। और ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जितना देते हैं उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांड आपको रिटर्न करता है। सृष्टि का यह नियम, आप जो देंगे वो रिटर्न आएगा आपके, राइट? बूमरैंग इफेक्ट कहते हैं। और आप जितना देंगे उससे ज्यादा आएगा। ब्रह्मांड का तो काम ही है बड़ा कर देना, एक्सपैंड करना। किसान अगर इतना अनाज देगा तो धरती उसको इतना ही थोड़ी देती है, इतना रिटर्न करती है साहब। अगर आप इतना देंगे तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न करती है धरती। ये सृष्टि का नियम है। ब्रह्मांड एक ही काम करने के लिए है कि वो आपको बड़ा कर देगा। जो भी आपके पास है उसको एक्सपैंड करेगा। आप चोर बनना चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको बताएगा कि सबसे बढ़िया चोर कैसे बने आप सोचिए, मुझे यहां से कुछ चुरा के लेके जाना है, ब्रह्मांड आपको बताएगा एक ही चीज क्यों, 2-4 चुरा सकते हो तुम। आप सोचिए कि मुझे बड़ा क्रिमिनल बनना है, ब्रह्मांड आपको बताएगा कि रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, कैसे तुम आगे बढ़ोगे, राइट? ब्रह्मांड का काम है, आपके पास एक सोच है उसको बड़ा कर देगी, आपके पास एक आदत है उसको बड़ा कर देगी। आप नालायक है और नालायक बना देगी। आप ऑर्डिनरी है और ऑर्डिनरी बना। आप डरते हैं और डराएगी। आपको डर लगता है, तैयार हो जाइए और डरने के लिए। आप बोलते रहते हैं कि मैं तो नॉर्मल आदमी हूं, मैं तो ऑर्डिनरी, मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा ही कराते रहेगी और जिंदगी भर आपको लगेगा कि आपसे कुछ नहीं होगा। ब्रह्मांड का एक काम है, आपके पास जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास कॉन्फिडेंस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास आत्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको लगता है कि आप खतरनाक, बहुत खतरनाक बना देंगे आपको लगता है कि आप बड़ा कर सकते, बहुत बड़ा करा देगी आपसे। ब्रह्मांड का एक काम है, जो भी आपके पास है उसको बड़ा करना, राइट? हाँ, उसको बृहद करना, उसको एक्सपैंड करना, उसको मल्टीप्लाई करना। अब जो आपके पास है, देयर इज वेरी मच है क्या, द क्वेश्चन इज कि मेरे पास है क्या, और एक्चुअली यू हैव। आपके पास पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी बढ़ा देगी। आपके पास नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी बढ़ा देगी। और देखिए, हर आदमी को पता है वो कितना नालायक है। दुनिया का कोई आदमी है जिसको नहीं पता कि कितना नालायक है? आप में कितनी प्रतिभा है शायद आप ये ना जान पाए, बट आप कितने नालायक हैं ये तो आपसे नहीं छुपा हुआ है। आपके सारे कांड किसको पता है? आपको। आप कितने मेहनती हैं और कितने बेईमान हैं किसको पता है? आपको। आप किस मंशा से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं किसको पता है? आपको। इसलिए तो इंसान पूरी दुनिया को ठग सकता है, खुद को नहीं ठग सकता, अपने आप को नहीं ठग सकता साहब, राइट? क्योंकि उसको पता है कि वो कितना लायक और कितना नालायक है। देखिए, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। तैयार हैं आप? तैयार हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं और देखिए, आप ऑर्डिनरी रहने के लिए आप पैदा ही नहीं हुए। पहली बात तो यह समझिए, इस दुनिया का कोई भी आदमी ऑर्डिनरी रहने के लिए पैदा नहीं होता। अगर आप ऑर्डिनरी हैं, इसमें सारा कसूर आपका है, आपके समाज का है, आपके मां बाप का है, आपके टीचर्स का है, आपके फ्रेंड सर्किल का है, जिसने आपको ऑर्डिनरी बना दिया, जिसने आपको ऑर्डिनरी रख दिया। कोई आदमी इधर ऑर्डिनरी बनने के लिए आया ही नहीं है साहब। हर आदमी कुछ चमत्कार कर सकता है, हर आदमी कुछ बड़ा काम कर सकता है, हर आदमी, एवरीवन। लेकिन उसको यह बात कब पता चलती है यह मैटर करता है, उसको कब एहसास होता है यह मैटर करता है। मैं आपसे एक छोटा सवाल कह रहा हूं, क्या आप पिछले 6 महीने में अपनी मेहनत पे फिदा हैं? सवाल बहुत छोटा है, जवाब हां और ना का है, यस नो क्वेश्चन है। और सुनिए, बेईमानी से जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि अपने आप को ही देना है, मुझे नहीं देना है। क्या आप पिछले 6 महीने में अपनी मेहनत पे फिदा हैं? इतना आसान है। क्या आप 6 महीने में जो भी आपने मेहनत की, क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है साहब, बड़ा कठिन और बड़ा आसान सवाल है ये, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं? और अगर आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं है तो खुदा आप पे क्यों फिदा हो? ऊपर वाला आप पे क्यों फिदा हो? भाई, मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं नहीं, मुझे क्यों बड़ा बनना चाहिए, मुझे क्यों बड़ी चीजें मिलनी चाहिए? मैं खुद ही अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं, भगवान क्या फिदा होगा?
और सफलता का साहब सूत्र है कि जिस दिन आप अपनी मेहनत पे फिदा होने लगते हैं, जिस दिन आपको लगने लगता है कि मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं, उस दिन आप ब्रह्मांड को विवश कर देते हैं कि तुम्हें मेरा भाग्य बदलना होगा, तुम्हें मेरी किस्मत बदलनी होगी।